कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां हर कोई अपने सपनों की दुनिया में खोया रहता है। गांव के किनारे एक विशाल समुंदर फैला हुआ था। समुंदर के बीचों बीच एक अजीब सा तैरता हुआ घर था। इस घर को लोग 10 बहुओं का ससुराल कहते। ये ससुराल अपने अजीबोगरीब नियमों और कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। ये घर लकड़ी और लोहे से बना हुआ था, जो हर समय पानी के ऊपर तैरता रहता था। इस ससुराल में 10 बहुएं रहती थी और उनका ससुराल एकदम अलग तरह का था। हर बहू की अपनी एक अलग कहानी थी और सभी मिलकर इस अनोखे घर को चलाती थी। 10 बहुएं और उनके किरदार। गंगा, बड़ी बहू, जो घर की मुखिया थी। उसकी आवाज से हर कोई डरता था। रेवा, शांति और समझदारी की मिसाल, वह हर समस्या का हल निकालती थी। सरस्वती, पढ़ाई लिखाई में माहिर और सभी बच्चों को पढ़ाती थी। नर्मदा, खाना बनाने की शौकीन, उसके हाथ के खाने की हर कोई तारीफ करता था। गोदावरी, सफाई पसंद और घर को चमकाकर रखने वाली। कावेरी, कला और संगीत की दीवानी, वह पूरे घर का माहौल खुशगवार बनाती थी। यमुना, मछली पकड़ने में माहिर, वह हर रोज समुंदर से ताजा मछली लाती थी। चंबल, थोड़ी शरारती पर जरूरत पड़ने पर सबसे बहादुर। सिंधु, हर चीज को व्यवस्थित रखने वाली। ताप्ती, नई नई चीजें सीखने की दीवानी। कहानी का मोड़। एक दिन समुंदर में जोरदार तूफान आया। ससुराल की नाव जैसी संरचना हिलने लगी। बहुएं घबरा गईं, लेकिन गंगा ने सभी को शांत रहने का आदेश दिया। उसने सबको काम बांट दिया। यमुना और चंबल ने तूफान के बीच जाकर नाव को स्थिर रखने की कोशिश की। नर्मदा ने सबके लिए गरम गरम चाय बनाई ताकि वे ताजा महसूस करें। रेवा ने गंगा के साथ मिलकर घर की दीवारों को मजबूत किया। कावेरी ने अपने संगीत से सबका हौसला बढ़ाया। सरस्वती ने बच्चों को कहानियां सुनाकर व्यस्त रखा। सिंधु और ताप्ती ने आपातकालीन सामग्री इकट्ठा की। तूफान खत्म होते होते सभी ने एक दूसरे का साथ दिया और ससुराल को सुरक्षित रखा। समुंदर की रहस्यमयी आवाज। तूफान के बाद बहुएं समुंदर से आती एक अजीब आवाज सुनने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। यमुना और चंबल ने तुरंत अपनी नाव लेकर उस आवाज की ओर बढ़ने का फैसला किया। गंगा ने उन्हें सावधान रहने की हिदायत दी। आवाज के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक छोटी नाव पलटी हुई थी और उसमें एक आदमी और एक बच्चा फंसे हुए थे। उन्होंने उन्हें बचाकर ससुराल लाया। वो आदमी गांव का मछुआरा था और बच्चा उसका बेटा। उन्होंने बहुओं का धन्यवाद किया और कहा, आपका ये तैरता हुआ घर सचमुच एक अद्भुत जगह है। आप सभी बहुएं मिलकर इसे स्वर्ग बना देती हैं। ससुराल का संदेश। 10 बहुओं ने मिलकर यह साबित किया कि एकता में ताकत होती है। उनके ससुराल की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग आने लगे ये देखने की कैसे 10 अलग अलग स्वभाव की बहुएं मिलकर इस अनोखे ससुराल को चला रही हैं। गंगा ने सबको एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। जीवन का असली आनंद एकता और सहयोग में है। चाहे तूफान आए या कोई मुश्किल, साथ रहकर हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। और इसी तरह समुंदर में तैरता हुआ 10 बहुओं का ससुराल सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया।